Kenapa tak tidur lagi? Ha? कभी नन्ही जागती है और देखती है। बहुत पहले की बात है। एक पुराने गांव के किनारे एक मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में चुड़ैल रहती है। कोई भी उस घर के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों उस मकान से बहुत परेशान रहते थे। कभी मकान अचानक जलने लगता था तो कभी उस घर से रोने की आवाज आती थी। भाई मैंने रात को कल देखा कि उस खंडाल अचानक जल रहा था। कुछ देर बाद फिर उसी तरह हो जाता है। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वह भयानक चुड़ैल कहीं हम लोग पर हमला ना कर दे। चलो हम लोग कहीं दूसरे जगह घर बना लेते हैं ताकि इस चुड़ैल से हम लोग बच सकें। शहर से एक परिवार, रमेश, उसकी पत्नी सविता और उनकी 10 साल की बेटी नन्ही, शहर से गांव आते हैं और उन्हें एक घर की तलाश होती है। भाई, मुझे एक घर खरीदना है। लोगों ने बताया है कि आप घर बेचते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपके पास कोई घर है तो भाई मुझे दे दो, और जो पैसा हो वह मुझसे ले लो। यह सुनकर वह काफी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना इससे पैसा ले ले। भूत या खंडाला इसे दे दे। इसे क्या मालूम कि उसमें भूत रहते हैं। हाँ भाई, मेरे पास एक घर है। तुम लोग अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैं तुम लोग को सस्ते में घर दे दूंगा। चलो घर देख लो। भाई, यही घर है जो बहुत अच्छा है। कई लोगों ने खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं दिया हूँ। तुम लोग अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यह घर दे दूंगा। ये घर तो पुराना खंडहर की जैसा है। ये घर कैसा है? ये घर अच्छा नहीं है। सस्ता में देना है तो दे दो, नहीं तो मैं यह घर नहीं लूंगा। चलो यहां से। ठीक है, जितना पैसा दे पाओ उतना पैसा दे दो और इस घर में रहने लगो। मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा। तभी रमेश 50,000 रुपए दे देते हैं और उसे घर को खरीद लेते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वह घर बहुत अच्छा लगता है। सुनो जी, यह घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा घर तो शहर में भी नहीं था। कितना प्यारा घर है। अब हम लोग शहर कभी नहीं जाएंगे। अब अरे तुम लोग बात करोगे कि कुछ आराम करोगे? इतनी रात हो गई है, बहुत थक गए हैं। नन्ही, तुम अपने रूम में सोने के लिए जाओ, बहुत थक गई हो तुम। तभी नन्ही अपने रूम में सोने के लिए चल देती है। रूम में चारों तरफ अंधेरा था। नन्ही देखकर घबरा जाती है, लेकिन सोचती है कि शायद ऐसा ही रूम है और वह रूम में सोने लगती है। तभी अचानक आवाज आती है। Kenapa tak tidur lagi? Ha? तभी नन्ही जागती है और देखती है चुड़ैल उसकी आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है और डर के मारे थर थर कांपने लगती है। नन्हे की आवाज सुनकर उसका पापा आता है। जैसे चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे बेटा, तुम इतना क्यों घबराई हुई? कोई सपना देख लिए हो क्या? कुछ नहीं, तुम डरो मत, यहाँ कोई नहीं। पापा, मैं यहाँ नहीं सोएगी। अभी मैं चुड़ैल देखा है। चलो हम लोग ये घर छोड़कर भाग चले। ये घर गड़बड़ है। इस घर में चुड़ैल रहती है। नहीं बेटी, चुड़ैल भूत नहीं रहते हैं। तुम सपना देखकर डर गई हो। चुड़ैल भूत इस संसार में है ही नहीं। तुम कोई सपना देख ली हो। चलो आप सो जाओ। यह कहकर उसके पिताजी चल देते हैं और नन्ही रात भर जागती रहती है और सुबह होते ही वह अपने माँ से सब कुछ बताती है। माँ, मैं आज से अकेले उस कमरे में सोने नहीं जाऊंगी। उसे कमरे में एक बहुत भयंकर चुड़ैल रहती है। मुझे रात को डरा रही थी और उसके बहुत बड़े बड़े बाड़ थे। बेटा, तुम झूठ में ही डर रही हो। कोई चुड़ैल नहीं रहती है। मैं रात भर सोई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अगर चुड़ैल रहती है तो मैं आज तुम्हारे रूम में सोने के लिए जाऊंगी। तभी नन्ही की माँ उसे रूम में सोने के लिए चल देती है और वह मन ही मन सोच रही थी, नन्ही झूठ में ही डर गई है। इतना अच्छा रूम है, इस रूम में और कौन आ सकता है। तभी वह सो जाती है और कुछ देर बाद वहां से चुड़ैल निकलती है और उसके पास आती है। चुड़ैल को देखकर डर जाती है Kenapa और वह tak आवाज tidur भी नहीं lagi? निकाल पाती। हाँ, हाँ, ये घर मेरा है। तुम लोग यहाँ क्यों आए? इस घर से तुम लोग चले जाओ।
अगर नहीं गए तो अपनी छोटी बच्ची को खो दोगे। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और सविता काफी घबरा जाती है, बोल नहीं पाती है। सुबह होते ही वह अपने पति रमेश से पूरी बात बताती है। सुनो जी, इस घर में सच में चुड़ैल रहती है, चलो यहाँ से भाग चले। चुड़ैल बोली है, अगर इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे तो अपने छोटी बच्ची को खो दोगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। नन्ही सही बोल रही थी कि इस घर में चुड़ैल रहती है। चलो इस घर से हम लोग भाग चले। तब रमेश को पूरी बात समझ में आ जाती है और सुबह होते ही वह तीनों फिर से अपने शहर की तरफ चल देते हैं।